और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, क्योंकि तय है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, क्योंकि अमित शाह हरियाणा जब भी पहुंचे बड़ी रैलियों में उन्होंने ये बड़ी घोषणा की थी कि नायब सैनी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर ही उनको लेकर अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी थी। इसको लेकर क्या अभी कोई संशय है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर तय ही है कि नायब सैनी को की एक बार फिर से कमान प्रदेश की सौंपी जाएगी? और देखिए, फिलहाल तो किसी तरह का कोई संशय नहीं है और लगभग तय है कि नायब सैनी ही 16 तारीख को जो बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में, उसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और अभी और कहीं ना कहीं इसको लेकर ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं और ऑब्जर्वर में खुद गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है। और अमित शाह के द्वारा ही ये चुनाव प्रचार के दौरान साफ कर दिया गया था कि नायब सैनी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और ऐसे में जब अब ऑब्जर्वर भी खुद अमित शाह हैं, तो काफ़ी हद तक ये तय है कि नायब सैनी ही विधायक दल के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ 17 तारीख को लेंगे। साथ ही साथ अब चूंकि ये पूरा कार्यक्रम 2 दिन का, खासतौर पे 16 तारीख का अहम इसलिए रहेगा क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है। सबको मोहनलाल बडोली की तरफ से सूचना दे दी गई है कि 16 और 17 तारीख को बीजेपी की सभी विधायक चंडीगढ़ में रहेंगे। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक और 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इन सबके बीच ये अहम रहेगा कि कैबिनेट के चेहरे कौन होते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी तो लाजमी है कि कैबिनेट के चेहरे भी शपथ लेंगे। इन चेहरों में कौन जगह पना पाता है ये भी देखना होगा। और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे, तो हो सकता है कि उसमें कैबिनेट के चेहरों को लेकर भी कुछ हिंट दिया जाए और बताया जाए कि कौन कौन 17 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने जा रहा है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह अगर खुद मैदान में है तो लाजमी है कि बहुत खास वजह इसकी हो सकती है। और जहां तक मुझे ध्यान है कि पहली बार गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह खुद ऑब्जर्वर के रूप में मैदान में उतरे हैं। और अगर किसी तरह से चूंकि विधायक दल के नेता को लेकर तो संशय किसी तरह का फिलहाल नहीं है, नायब सैनी का चुना जाना तय है, लेकिन कैबिनेट के चेहरे में किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो, किसी तरह से कैबिनेट के चेहरों को लेकर कोई बगावत ना हो, इसलिए माना जा रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है और इसलिए 16 तारीख को वो खुद मौजूद रहेंगे। 17 तारीख को तो उनको निमंत्रण दिया ही है अतिथि के तौर पे। 16 तारीख को विधायक दल की बैठक इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ विधायक दल के नेता बल्कि कैबिनेट के चेहरों को लेकर भी उसमें बातचीत की संभावना है। जी बिल्कुल विनय, हर कोई जानना चाहता है कि कैबिनेट में आखिर इस बार किसको जगह मिलती है। अनिल विज की बात की जाए तो क्योंकि उन्होंने दावेदारी मुख्यमंत्री को लेकर भी पेश की थी अपनी, इसके साथ ही क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर पिछली बार उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, 7वीं बार वो विधायक बने हैं, इस बार भी जीत हासिल की है उन्होंने बड़े मार्जिन से, तो उनको लेकर कोई अपडेट की क्या जिम्मेदारी इस बार बड़ी उनको सौंपी जा सकती है, ताकि उनकी जो नाराजगी जो देखी भी गई थी हालांकि वो ना हो? देखिए, अभी अपडेट तो ऐसा किसी को लेकर खास नहीं है कि किसको चुना जा रहा है, किसको जिम्मेदारी दी जा रही है। जहाँ तक आपने अनिल विज का उदाहरण दिया, तो अनिल विज के लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि चुनाव की घोषणा होने से पहले बहुत कुछ उठापटक अनिल विज ने देखी है, क्योंकि पहले उनसे गृह मंत्रालय लिया गया, उसके बाद नाराजगी देखी गई। ये भी उन्होंने कहा कि उनको कोई मनाने नहीं आया है। तो काफ़ी नाराजगी भी उनकी बीच में रही है हरियाणा में बीजेपी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट मिलता है, जीत कर आते हैं, यानी कि वो अपने आप को साबित करने में कामयाब हुए हैं। और अब देखना है कि कैबिनेट के चेहरे में उनको अगर शामिल किया जाता है तो कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि बहुत शीर्ष नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे में क्या उनको वापस गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं, या फिर और भी कोई बड़ा पद दिया जाता है, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी तक ना तो अनिल विज को लेकर ना ही किसी और को लेकर, क्योंकि रामकुमार गौतम को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको स्पीकर की जिम्मेदारी दी सकती है, लेकिन वो भी अभी तय नहीं है। तो अभी बहुत से चेहरे हैं, बहुत से पोर्टफोलियो हैं, लेकिन अभी किसी पे मोहर नहीं लगी है। जब कैबिनेट के चेहरे के तौर पे 17 तारीख को शपथ ली जाएगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सब कयास हैं और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है अभी ना तो उन नेताओं को पता है, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।